कब बंद होगा मुमरा में नशे का कारोबार? आखिर कब तक नौजवान नस्ल बर्बाद होती रहेगी? नशा करने और नशे का कारोबार करने पर रोक लगाने और उस पर आवाज उठाने वालों को आखिर कब तक यूं ही मारा काटा जाता रहेगा? मुमरा श्रीलंका में नशे का कारोबार करने से रोकने पर फिर हुआ एक नौजवान फजल शेख पर जानलेवा हमला। आदाब, मैं नासिर यूसुफ, लंतरानी न्यूज में आपका इस्तकबाल है। इतवार 13 जून की रात 8:30 बजे जब यह खबर मिली कि मुमरा देवरी पाड़ा में एक नौजवान पर खानदान के 4 लोगों ने महज इसलिए चौपड़ और तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया है क्योंकि वो मुसलसल कई दिनों से उन्हें इलाके में नशा करने और नशे का कारोबार करने से मुसलसल मना कर रहा था। आखिरकार एक दिन मौका पाकर उस नौजवान पर खानदान के सभी लोगों ने एक मुनज्जम साजिश के तहत हमला करके उसे अस्पताल पहुंचा दिया। 4 दिन मौत और जिंदगी की जंग लड़ने के बाद वो बुध की रात घर वापस आता है और फिर जुमेरात की रात जख्म में काफी दर्द होने की वजह से उसे फिर कलवा शिवाजी अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। वाकया यूं है कि मुमरा देवरी पाड़ा इलाके में रहने वाला नौजवान फजल शेख काफी मकबूल है। हर किसी की मदद करना उसका शीवा है। मुमरा बाईपास से लेकर जुबली पार्क तक नशेड़ियों का हमेशा झुंड लगा रहता है। यहाँ पर माजी में भी नशा होता था, उसका कारोबार होता था और आज भी होता है, मगर पता नहीं क्यों नशा रोकने और नौजवानों को नशे से दूर रखने की कई तहरीकों के बावजूद मुमरा का कई इलाका आज भी नशे की जकड़ में है। फजल शेख के मुताबिक उसने हमला आवर खानदान को कई बार नशा का कारोबार बंद करने की वार्निंग दी। कई बार इस मामले में तू मैं भी हुई। उस घर का नौजवान शोएब अक्सर नशे में धुत होकर फजल के घर के बाहर हंगामा करता था, नंगी गालियां देता था और चौपड़ जैसे तेजधार हथियार दिखाता था। फजल का कहना है कि उसके घर वालों ने उसे रोका कि वो नशे में है, जाने दो। मगर इतवार की रात जब बात हद से बढ़ गई तो फजल ने शोएब को फिर कहा कि वो लोग इस इलाके में नशा और इसका कारोबार करना बंद कर दें। इतना सुनना था कि शोएब और उसके भाई सैफ ने फजल पर चौपड़ और तेजधार हथियार से हमला करके उसे पूरी तरह जख्मी कर दिया। उस वक्त वहां शोएब और सैफ की मां सायरा और बाप हुसैन भी मौजूद थे। फजल ने बताया कि जब शोएब और सैफ उस पर पे दर पे चौपड़ से हमला किए जा रहे थे तो उसकी मां कहे जा रही थी कि खत्म कर दो फजल को, अब ये वापस नहीं आना चाहिए। हमला करके चारों वहां से फौरन भाग खड़े हुए। इंतहाई जख्मी हालत में फजल को पहले बिलाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्म की शिद्दत को देखते हुए इलाज के लिए फौरी तौर पर कलवा शिवाजी अस्पताल रवाना कर दिया। फजल को पेट, पीठ और दोनों पैरों पर शदीद जख्म आए और तकरीबन 40 टाँके लगे। बुध की रात वापस आने के बाद उसे जुमेरात की रात दोबारा शदीद दर्द उठा तो उसे कलवा शिवाजी अस्पताल फिर ले जाया गया। अभी फिलहाल वो इलाज के लिए वहां दाखिल है। हमलावर शोएब और सैफ फरार हैं, जबकि माँ बाप हिरासत में हैं और मुमरा पुलिस उनसे मामले की तहकीकात कर रही है। रात में मैं रोड पे आया था तो लोग शोएब था घड़ेला वहाँ पे रोड पे, तो मैं जैसे गया क्या ये सब क्या लगा के रखी धंधा, तो डायरेक्ट चॉपर निकाल के उनको मार दिया। यहाँ पे उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी था, मुझे वापस नहीं आना बनता है ऐसा करके। अच्छा, ऐसा बोले कि वापस नहीं आना चाहिए। और अपने बेटे को लंका का डॉन बनाना चाहते हैं। अच्छा, जब आप पर हमला हुआ उस वक्त कौन कौन मौजूद था उनके घर वालों में? वो 4 जन थे, उसकी माँ थी, उसका बाप था, शोएब था। शोएब जिसने हमला किया था? हाँ, और सैफ था। अच्छा, ओके, यहाँ पे तीसरी बार हो गया ये लोग पूरा नशे का कारोबार चालू करके रखे रोड पे। कोई लड़की जा नहीं सकती है वहाँ से, और जो भी लड़की कंप्लेंट करती है उसकी माँ उसे घर पे आती झगड़ा करने की। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है, ये नशे का कारोबार, ऐसा सुनने में आया कि लोग नशे का कारोबार भी कर रहे हैं, इस पर आप इन पर कब से रोक लगा रहे हैं? कब से उनको? काफी टाइम से बोल रहा हूँ। अभी रफीक भाई ने पूरा न्यूज डाले थे। हाँ, उसमें अपना गटर में से कितने कॉरेक्स के बोतल, इसके बोतल सब मिले उन लोग की दुकान के पास। अच्छा, उसका बेटा ही सब करता है, उसकी माँ उसको शय देती है, उनका पूरे घर में से निकलता है सब। अच्छा, इतना मना करने के बावजूद बोलने जाओ तो सबसे झगड़े। ऐसा कौन बचा नहीं है लंका में जिसे लोग झगड़ा नहीं की ये एरिया में। आपको कहाँ कहाँ पर जख्म आए फजल भाई? यहाँ पे 40 टाँके, यहाँ पे 40 टाँके? यहाँ पे 40 टाँके,
और यहाँ पे पैर पे बोले मार के मेरी नस काटने वाला था, अच्छा, ये दोनों जगह। अल्लाह ने बचा लिया। अभी कैसी है आपकी हालत? ये तकलीफ बहुत है इधर। पुलिस में केस दर्ज किया आप लोगों ने? FIR दर्ज है? लेकिन FIR दर्ज हुआ है, लेकिन दोनों मिले नहीं है। हमलावर शोएब और उसका भाई फरार है। हाँ, उन लोग फरार है। और लोग को भी ढूंढने आए थे तो इन लोग मिले, तो पुलिस वाले बहुत कोऑपरेट किए। पुलिस का कॉपरेशन कैसा है आपके साथ? बहुत अच्छा कोऑपरेशन किए उम्रा पुलिस। मुमरा पुलिस ने। नशे की पहले कई किस्में थीं, कई चेहरे थे जो नौजवान नस्ल को खराब कर रहे थे, जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, खांसी और सर्दी की कई सिरप भी, जिसे पीने के बाद इंसान अपने आपे में नहीं रहता। मगर आज इस नशे ने इसके साथ साथ MD और बटन जैसी कई और जानलेवा सूरत इख्तियार कर ली है, जो नौजवान नस्ल को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। मुंबई के कई इलाके इस नशे की जकड़ में हैं, जिसमें मुमरा का नाम सर फहरिस्त इलाकों में शामिल है। आखिर इतनी पाबंदियों, एहतजाजों, तहरीकों और अक़दामात के बावजूद मुमरा में नशा और नशा करने वालों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? क्या इस कारोबार को करने पर कहीं ऊपर से पुष्पनाही की जा रही है कि नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद ही कर दिया जाए, या फिर नशे से करोड़ों अरबों का कारोबार करके अपनी तिजोरी भरी जाए, चाहे इसके लिए नौजवान नस्ल खत्म ही क्यों ना हो जाए? फजल जैसे कई नौजवान इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उन्हें इसी तरह खामोश करने की कोशिश की जाती है। आखिर ये कब तक होगा? कब तक नौजवान नस्ल को तबाह करने की चालें चलती जाती रहेंगी? कब तक नशा और नशे का कारोबार होगा? अब आखिर ऐसा क्या किया जाए कि नशा भी खत्म हो और नशे का कारोबार करने वाले भी? मैं नासिर यूसुफ, लंतरानी न्यूज़, मुंबई।